हेलो एवरीवन। इससे पिछले जो भी वीडियो में मैंने 3 टॉपिक तक घटना चक्र से कवर किया है समाजशास्त्र, और इस वीडियो में हम नेक्स्ट समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक को करेंगे। और घटना चक्र में वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पीजीटी एग्ज़ाम, जीआईसी परीक्षा और अदर एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और सब्जेक्ट में कुछ भी बदलता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेट जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा उसमें रिलेट करेगा और आने की संभावनाएं आपके लिए प्रबल रहेंगी। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके लिए जो अटैम्प्ट है क्वेश्चन, नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्वेश्चंस के, वो सही होने के चांसेस होते हैं। मेन डिपेंड करता है कि कट ऑफ मार्क्स कितने जाएंगे, लेकिन आप अपने आप में तैयार रहेंगे तो चाहे जितना कट ऑफ मार्क्स जाए आपका मार्क्स उसके ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, 1798, और देश है फ्रांस। यहाँ से क्वेश्चन आता है चूँकि ये जनक हैं, समाजशास्त्र के जनक हैं ऑगस्ट कॉम्ट, और इनका जन्म हुआ था 1798 में मोंटपेलियर शहर में, फ्रांस में, और इनकी मृत्यु 1857 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी इनको कहा जा सकता है। समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे? फ्रांस में। देखिए जीआईसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, वो वाला पीजीटी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया? तो इसका भी आंसर है ऑगस्ट कॉम्ट ने ही किया था। सेंट साइमन के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, उन्हीं के दर्शन से इन्होंने शिक्षा लेकर, एक तरह से इंस्पिरेशन लेकर, इन्होंने प्रत्यक्षवाद के नाम से इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिससे समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा वरीयता मिली हुई है। इनका मानना था, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें ये 3 चरणों में इन्होंने समय काल को डिवाइड किया कि प्रथम चरण जो था वो ज्ञान के धर्मशास्त्रीय, आदिवासी अथवा काल्पनिक रूप का विकास हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब समय बदला, जनसंख्या बढ़ी, फिर सोच विचार बदले, तो तत्वशास्त्रीय अथवा अमूर्त रूप से गुजरते हुए अपने अंतिम एवं उच्चतर स्तर पर पहुंचा। फिर उसके बाद कॉन्ट ने ज्ञान के विकास के इस अंतिम चरण के लिए ही पॉजिटिव, जो बाद में मतलब तत्वशास्त्रीय से जब अमूर्त रूप से बढ़ते बढ़ते अंतिम जब आया तो वो उच्चतम स्तर पर एक लॉजिकल समाज हो गया। तो कॉन्ट ने ज्ञान के विकास के इस अंतिम चरण के लिए ही पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसे आजकल विज्ञान या विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान की इस शाखा में अनुभवपरक तथ्यों को ही ज्ञान का आधार माना जाता है। यह सिद्धांत वस्तुओं की तात्विक प्रकृति के संबंध में विचार करने का विरोध विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जुड़े कुछ और फैक्ट भी हैं इसके रिलेटिव, इसकी व्याख्या में, तो भी देख लेते हैं। टालकर पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन फैक्चुअल रूप से ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बुक किसकी है, तो टालकर पार्सन्स की है। कब लिखी थी इन्होंने? 1937 में। कभी कभी आजकल क्वेश्चंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आ जाता है कि किस जिस भी राइटर की बुक है या जिस भी थिंकर्स की बुक है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो इनकी बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, 1937 में। उन सभी सामाजिक सिद्धांतों को पॉजिटिविस्टिक कहा है, जिसमें कर्ता के रूप में मानव की सभी मानवीय क्रियाओं को कर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण से निरपेक्ष भाव से समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि शुरुआती दौर के ही सबसे ज़्यादा जो कह लें कि जिन्होंने नींव रखी है समाजशास्त्र में, कुछ शुरू में ही उन्होंने अध्ययन पद्धति दी या फिर उसकी थ्योरी डेवलप की, उनको पहले लिया जाएगा, इसलिए इसका आंसर मैक्स वेबर ही होगा। अलग अलग पुस्तकों में अपने अपने हिसाब से उन्होंने व्याख्या की है, लेकिन आप खुद सोचिए कि किसी भी क्वेश्चन में जो शुरू में थिंकर्स हुए हैं, जो फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अथक प्रयास किया, तो पहले अगर 2 ऑप्शंस हैं तो उसमें हमें वो ऑप्शन ज़्यादा वरीयता में रखना होगा जिन्होंने पहले कहा। तो इसमें ये चीज़ें जो है एनालिसिस वाले सब्जेक्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं कि क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, हो सकता है कि आयोग कुछ और मान ले, परंतु अगर आप चैलेंज भी करते हैं अपने क्वेश्चंस को तो उसका आधार आपका तैयार होना चाहिए कि हाँ हम क्या आधार देंगे। तो इसी तरह से इसकी व्याख्या भी दी गई है कि कैसे कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या माना जाएगा अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्ट ने किस वर्ष में सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? तो इसका सही आंसर है 1839 में।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जीआईसी परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र नामकरण से पूर्व इसे सामाजिक भौतिकी कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखने का वर्ष विभिन्न अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है हालांकि, लेकिन जो ऑथेंटिक माना जाएगा वो 1839 में, क्योंकि 1838 में ही उद्भव हुआ था समाजशास्त्र का, लेकिन विषय के रूप में नामकरण नहीं हुआ था। लेकिन नाम जब पड़ा समाजशास्त्र, वो वर्ष जो है वो आपका 1839 है, उद्भव आपका 1838 है। नेक्स्ट, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? तो इसका भी आंसर 1839 ही होगा, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए 1838 माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट, किसने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? ऑगस्ट कॉम्ट। लगभग सभी क्वेश्चन जो ऑगस्ट कॉम्ट से जुड़े हुए हैं इसमें इन्होंने कोशिश की है, जो पूछे गए प्रश्न हैं अलग अलग परीक्षाओं में किन आयाम से, उसको इसमें शामिल किया गया है। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था, क्या था? सामाजिक भौतिकी। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल फिजिक्स। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी चिंतन का परम लक्ष्य तत्कालीन अव्यवस्थित समाज को पुनर्स्थापित करना था। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के शाश्वत नियमों की खोज का जो दायित्व समाजशास्त्र को सौंपा था, उसका मकसद ही यही था कि उन्हीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में समाज को पुनर्व्यवस्थित करना संभव हो। अतः ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवादी विचारधारा का विस्तृत परिचय देने के साथ ही समाज के तदनुरूप पुनर्व्यवस्थापन की एक योजना भी प्रस्तुत की है। यह योजना प्रारंभ में मानव जीवन के बौद्धिक पक्ष की प्रधानता स्वीकार करते हुए प्रस्तुत की थी, परंतु बाद में ऑगस्ट कॉम्ट ने बौद्धिक पक्ष के बदले भावनात्मक पक्ष की प्रधानता स्वीकार करते हुए इसे पुनर्रिचित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था, किसने किया था? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे? ये आधार इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 और 3 इसका आंसर है, नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑगस्ट कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नैतिक एकता और मानवता के धर्म के आधार पर करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे.एस. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो इथोलॉजी इन्होंने नाम प्रस्तावित किया था नवीन विज्ञान के लिए, यानी नीति शास्त्र, जिसे विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? इसका आंसर है ऑगस्ट कॉम्ट। मानव के धर्म को कायम रखने के लिए ऑगस्ट कॉम्ट मानवता के पौरोहित्य का प्रावधान करते हैं। पुरोहित का दायित्व वे सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी के जानकार समाजशास्त्रियों पर सौंपते हैं। पुरोहित बनने की उम्र 28 वर्ष होगी। 35 वर्ष की उम्र में पुरोहित को धर्मपाल व्यवस्था में प्रवेश मिल जाएगा और पुजारी कर्म के संपादन का पूरा अधिकार 42 वर्ष की उम्र में प्राप्त होगा। पुरोहितों का एक धर्माध्यक्ष होगा। ऑगस्ट कॉम्ट एकमात्र धर्माध्यक्ष थे। अतः स्पष्ट है कि ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जुड़े और फैक्ट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? तो समरेखीय प्रतिमान इन्होंने बताया है। ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के तथाकथित जनक का समाजशास्त्रीय योगदान उद्विकास सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसे समरेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। उनका विचार था कि मानव का बौद्धिक विकास 3 चरणों में से गुजरता है। जैसे जैसे मानव समाज एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। वे इस तीन अवस्थाओं का इस प्रकार उल्लेख करते हैं। उसमें उन्होंने कहा थियोलॉजिकल यानी धर्मशास्त्रीय, दूसरा स्तर जो आता है वो मेटाफिजिकल यानी तात्विक, तीसरा स्तर जो आता है वो प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक का आता है। इससे जुड़े हुए और फैक्ट जो हैं, धर्मशास्त्रीय स्तर को काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर पर मानव प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ मानता है। कॉम्ट ने इस धार्मिक स्तर के भी 3 उप स्तरों की चर्चा की है। इसमें वो कहते हैं कि वस्तु पूजा
या प्रकृति पूजा, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, मतलब अलग अलग तरीके से जो पाया गया। आप देख सकते हैं पूरे विश्व में उस समय जो समय काल एक जैसा था, वहाँ पे धर्म का ही वर्चस्व था, भले पूजा पद्धति सब जगह की मान्यताएं अलग अलग रही हों। उसी को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि सब जगह का एक जैसा पूजा पद्धति या व्यवहार नहीं था इस तरीके से। तो उस समय के जो मानव का मस्तिष्क का लेवल था वो धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब विज्ञान का वर्चस्व बढ़ा, धीरे धीरे लोगों में समझ आई, तो लोगों ने तर्क करना शुरू किया, तो तत्वशास्त्र आया। फिर क्या हुआ, विज्ञान का और वर्चस्व बढ़ा, तो हर चीज़ का लॉजिक आया। इसी तरह से क्या हुआ है, आप पूरे विश्व का समाज जो बढ़ते हुए देखेंगे, इसी उद्विकासीय क्रम में देखेंगे, और सबकी निरंतरता जो है एक जैसी बढ़ी हुई है, यानी पीछे से कहीं ना कहीं उसके जड़ जुड़ते हैं। आज भी उस तरह की चीज़ें जो हैं कुछ समाजों में आप देख सकते हैं। तो कोई भी स्तर जो है आज भी उसका रेलिवेंट जो है स्वरूप जो है वो पाया जाता है किसी न किसी समाज में, किसी न किसी स्थान पर। नेक्स्ट, कांट के परामर्शदाता कौन थे? सेंट साइमन थे। सेंट साइमन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर इन्होंने जो शुरुआती दौर के इनके जो भी सिद्धांत है उस पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? तो इसके जनक ऑगस्ट कॉम्ट हैं। आई होप आपको इतना तो याद ही हो गया होगा। अब जितना इनका सिद्धांत है, कॉम्ट द्वारा जो भी योगदान दिया गया है समाजशास्त्र को, इसमें लगभग उससे अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन अलग अलग समय काल में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? तो सेंट साइमन का। 21st क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्ट के शिक्षक कौन थे? तो इनके सेंट साइमन थे शिक्षक। ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि, क्वेश्चन है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में? तो इसके बारे में समाजशास्त्र शब्द की रचना की, ये भी सही है, और समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। लगभग इसका जो आंसर है वो सबसे उपयुक्त जो है, पहले तो रचना की है उन्होंने। क्यों कहा जाता है जनक के रूप में? समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले चूंकि फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्ट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। इस शब्द का सोशियोलॉजी प्रथम हिज्जे या वर्तनी, चूंकि सोशियोलॉजी शब्द और उस विषय को सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने विकसित किया था, इसलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। हालांकि उन्होंने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक साइंटिफिक शब्द के पर्याय के रूप में प्रयोग किया है। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्यक्षवादी विचार के पूर्ण व्यवस्थीकरण का तथा मानव विज्ञान की सभी वस्तुओं तक उनके वैज्ञानिक विस्तारण का प्रयास किया। अतः दोनों ही सही माना जाएगा, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। अब जो आयोग मानता है उसको ही आंसर माना जा सकता है, परंतु इस क्वेश्चन का सही मायने में अगर देखा जाए तो 2 आंसर हो सकता है, दोनों बी और सी। अगर आपके कूट में ऐसे कूटबद्ध करके दिया जाता है तो दोनों सही होगा, और खाली ए बी सी के फॉर्म में दिया जाता है तो जो आयोग ने माना है, आई होप आगे भी माने। कभी कभी इन लोगों का क्या होता है, कॉन्सेप्ट बदलता रहता है। क्वेश्चन पेपर सेटर तो अलग अलग होते रहते हैं, कोई ज़रूरी है हमेशा पेपर सेट करने वाले का माइंड सेट एक जैसा हो, और ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में ये डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। 4-5 क्वेश्चन में आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा कि आपने कुछ और पढ़ा होगा और वहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट पूछने का तरीका और उनकी जानकारी के हिसाब से जो उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा, ऑप्शन सेट किए होंगे, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में क्या होता है कि बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है, और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्ट को। ये तो कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। समाजशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, जीआईसी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार ऑप्शन है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो इन्होंने कहा है सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान कहा है, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। उन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी में समाजों के अस्तित्व की दशाओं अर्थात सादृश्य के नियमों का, तथा सामाजिक गतिकी में सामाजिक परिवर्तन की नियमितताओं अर्थात अनुक्रम के नियमों का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, किसने कहा है? ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। नेक्स्ट, ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है। पहला है इसका सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गति विज्ञान में। सही ऑप्शन मिल गया हमें पहले ही, ए ऑप्शन सही है इसका, यही कहा है, यही दिया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति की अवधारणाएं प्रस्तुत की? इसका आपको आंसर अभी तक पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया, इनमें से कौन सा एक सही है? तो इन्होंने जो सभी जो विज्ञान के विषय हैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद इस तरह से उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से एक हायरार्की बनाई साइंसेस की, और उसके आधार पे आपका क्वेश्चन जो है बनता है कि पहला कौन है? गणित शास्त्र मैथमेटिक्स, दूसरा खगोल शास्त्र, तीसरा कौन है? एस्ट्रोनॉमी नक्षत्र विज्ञान, चौथा फिजिक्स है भौतिक शास्त्र, 5वें नंबर पे केमिस्ट्री आती है, और फिर उसके बाद जीव विज्ञान अथवा प्राणी शास्त्र बायोलॉजी, सबसे अंतिम में समाजशास्त्र को उन्होंने रखा है। ऑगस्ट कॉम्ट का विज्ञानों का वर्गीकरण एक उद्विकासीय सिद्धांत है। उनका मानना है कि वैज्ञानिक चिंतन का उद्विकास हुआ है। उनके अनुसार समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है, इसलिए यह सबसे अधिक जटिल विषय है। चूँकि गणित सबसे बुनियादी और सरल विषय है, इसलिए उसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। कॉम्ट का कहना है कि हर पूर्ववर्ती विज्ञान बाद में आने वाले विषय से ज़्यादा सरल है। उनका यह विचार घटती हुई सामान्यता और बढ़ी हुई जटिलता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किसे दिया है? तो गणित को दिया है। निम्नांकित में से किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया? तो ऑगस्ट कॉम्ट में। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात हैं? ऑगस्ट कॉम्ट। किस विज्ञान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है विज्ञानों का महारानी सबको समाजशास्त्र को कहा है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है मानव का विज्ञान है। मानव के लिए जो भी चीज़ें हैं तो सभी को उसमें पढ़ना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंकर हैं कार्ल मार्क्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 34 क्वेश्चन जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसमें दिया गया है अलग अलग डायमेंशन से। लगभग आपका जो पूछे जाने का डायमेंशन है इसी में से हो सकता है मर्ज करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो आधार बनता है वो इसी में बनता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much.